हम्म PHP स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड, क्यों यूज होती है ये, टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यानी बहुत सारे एक्शन हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, तो हम स्विच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्विच। यानी बहुत सारे कोड के जो ब्लॉक दे रखे हैं वो हम किस हिसाब से स्विच करते हैं, उनकी कंडीशन के हिसाब से। जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसी में स्विच कर लेंगे। जैसे इफ एल्स में हम क्या कर रहे थे, देखो इफ एल्स का एक हमने बहुत बड़ा पहले इफ एल्स ये लगाया था। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक तरह से एक दूसरा रूप है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये इसमें काम कैसे करते हैं। स्विच के अंदर स्विच एक ये फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, एन जो है एक वैल्यू है, एन एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं इन केस से। ये वाला केस है, अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होएगा। अगर ये एन वैल्यू इस वाले केस से इक्वल हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इससे इक्वल हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो एक स्विच बना के दिखाते हैं आपको। स्विच में हम क्या करेंगे, देखो SWITCH स्विच। स्विच का मैंने क्या बनाया, ये फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक वैल्यू पास करूंगा पहले। जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, उसमें वैल्यू लिखी है 1। तो अगर इसमें स्विच के अंदर वो वैल्यू आई, ठीक है, तो पहला केस क्या है, 1। तो क्या होगा, अगर ये वैल्यू, ये जो x के अंदर वैल्यू आ रही है इसमें यहां पे, ये वैल्यू इसके बराबर है जो ये लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट हो जाएगा इको 1। और ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने का मतलब है यहां तक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए और जो कर्सर है, जो कंपाइलर है, वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाए, अगला काम करना शुरू कर दे। ब्रेक इसलिए लगाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस लगाएं। दूसरा केस है 2। अगर उसके अंदर वैल्यू आई 2 तो क्या प्रिंट होगा, ये कोलोन लगाते हैं फिर। तो मैंने क्या कराया, इको 3 प्रिंट हो जाए, यानी मैंने 3 एंटर करा है। ठीक है, फिर क्या करा, फिर ब्रेक लगा दिया। इसमें हर बार ब्रेक लगाना होता है, हर केस जहां भी इस पर्टिकुलर केस का कोड खत्म होगा वहां हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास मान लो 2 ही केस हैं, तीसरा केस है ही नहीं, तो मैंने लगा दिया डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में इको हो जाए, मान लो डिफॉल्ट में इको हो जाए अननोन नंबर, यानी उसकी डेफिनेशन है ही नहीं। फिर लगा दिया ब्रेक। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कभी कभी देखा होगा कि है, देखो इसका आउटपुट देखो पहले, तब समझ में आएगा स्विच है क्या। इस प्रोग्राम का जब आप आउटपुट देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है। देखो मैंने लिखा 1, तो मैंने क्या लिखा कि अगर ये वैल्यू जो स्विच में आ रही है वो इस केस के बराबर है तो ये प्रिंट होगा, इस केस के बराबर है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट से समझो पहले। प्रिंट हुआ 1, इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये नहीं हुआ, ना ये हुआ ना ये हुआ। मैंने लिखा यहाँ पे 2, तो 2 की भी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। 2 वाला केस आया, अरे यहाँ पे 2 लिखना था। ठीक है, 2 में आया
तो ये 2 प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 3, लेकिन 3 का कोई केस ही नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पे केवल 2 तक केस बना हुआ है, तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा, अननोन नंबर। मैंने लिखा 4, 4 में क्या आया, अननोन नंबर। ठीक है, मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आया 2, यानी x के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 से 4 को, 2 दूनी 4, तो 2 आगे वैल्यू, तो सीधा यहाँ आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ वैल्यू, मैंने वैल्यू 3 दी, प्रिंट क्या हुआ, अननोन नंबर। लेकिन मैंने एक और केस बना दिया, मैंने एक और केस बना दिया जो ये प्रिंट कर देगा कि 3 नाम का भी एक केस है। मैंने एक केस बनाया, उस केस में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, देखो ये लो। अब देखो मैंने कोड चेंज करा, 3 की भी कंडीशन बना दी, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो गया। पहले 3 पे प्रिंट नहीं हो रहा था, अब देखो 4, मैंने 4 लिखा, 4 में क्या हो रहा है, अननोन नंबर, क्योंकि 4 की कंडीशन बनाई नहीं हमने डिक्शनरी में। फॉर एग्जांपल कि हम डिक्शनरी बना रहे थे, 4 की डेफिनेशन ही नहीं लिखी। अब 4 की डेफिनेशन जैसे लिखेंगे तो वो 4 आना शुरू हो जाएगा। तो हम बेसिकली स्विच में क्या करते हैं, एक डिक्शनरी टाइप कुछ कोड लिखते हैं, जिसकी डेफिनेशन देते जाएंगे, जिसकी कंडीशन की, वही कंडीशन जो है इसमें आती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी ये 3 है, अब देखो इसमें गलती भी हो सकती है, हमने 3 का केस एक ये वाला दिया और एक ये वाला दिया, गलती से हमने क्या करा, यहाँ 4 लिखना भूल गए, दोनों कंडीशन एक जैसी बना दी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, गलती से हमने लिख दिया तो कौन सा होगा, 3 होगा या 4 होगा। हमने पास कराया यहाँ पे 4 की कंडीशन बनी नहीं, गलती से 3 ही लिख दिया दोनों केस में। तो अब देखो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहला वाला एग्जीक्यूट होएगा या दूसरा एग्जीक्यूट होएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डुप्लीकेट केस बन गया तो क्या आ गया 3, यानी पहला वाला ही एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले वाली कंडीशन मिल गई, यहां तक ये पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो 4, मैंने 4 दिया और यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 की कंडीशन बन गई, तो इसका मतलब 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक स्विच स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने ए लिखा, मैंने लिखा कैपिटल ए। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे ए स्मॉल वाला, ये आया स्मॉल ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे पास कराया कैपिटल ए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए आ गया। मैंने यहाँ पे क्या पास कराया, स्मॉल ए, अब देखो क्या प्रिंट होगा, स्मॉल ए आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, मैंने लिखा तेजपाल, ठीक है, यहाँ पे भी तेजपाल लिखा हुआ होना चाहिए, तभी प्रिंट होगा। ये देखो केस में मैंने क्या पास कराया, आई एम तेजपाल। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने आई एम रोहन, मैंने लिखा आई एम रोहन। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने आई एम राम, यहाँ पे लिखा मैंने आई एम नमन। ठीक है, यहाँ पे लिखा डोंट नो। ठीक है, यानी पता ही नहीं है किसका नाम है। अब देखो यहाँ पे मैंने तेजपाल लिखा तो ये वाला प्रिंट होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नाम रोहन।
केस सेंसिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। जो यहाँ पे केस होगा वो केस सेंसिटिव होता है। मैंने राम लिख दिया यहाँ पे लिख दिया नमन। तो जिसका नाम आता जाएगा इस स्विच के अंदर वही प्रिंट होता जाएगा, उसी के बारे में लाइन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा तेजपाल, क्या प्रिंट हुआ? आई एम तेजपाल, क्योंकि मैंने स्विच में क्या पास कराया यहाँ पे? तेजपाल। स्विच में मैंने अभी क्या पास कराया? मान लो राम पास करा दिया, तो प्रिंट क्या होगा? आई एम राम। जहां पे भी ये मैच कर जाएगा जिस भी केस में, वहीं पे उसी वाले ब्लॉक को ये रीड कर लेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट का। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखे होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल बस ये दे ये रहे। स्विच स्टेटमेंट में काम कैसे करता है कि अगर केस मैच हो गया, देखो ये रेड का केस मैच कराया था इसने, यहाँ पे ये कलर पास करा दिया, ये कलर ये वाला है तो ये इको हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे ब्लू पास कराते तो ब्लू इको हो जाएगा, और कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट होती है। जो हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो लास्ट स्टेटमेंट होती है। फिर अब इसके और एग्जाम्पल तो दे नहीं रखे हैं स्विच के, और आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो आज क्या करो, स्विच के और कुछ एग्जाम्पल सोचो अपने आप से, और वो करके मुझे एक्सरसाइज सेंड कर दो कि हमने स्विच में ये मेहनत करी अपनी तरफ से। स्विच में और ऑपरेटर में, इस वाले में अपनी तरफ से मेहनत करो अलग अलग तरीके से, कि हमने ये इतने सारे तरीके से इन दोनों ऑपरेटर को सीखा है। ठीक है, जो भी आपने समझा है उसके बारे में, और स्विच को, ये दोनों करो। कल हम लूप स्टार्ट करते हैं अगर आपके स्विच डन हो गए तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।